हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में जिसके लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से आप अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से हैं, यानी आप किसी भी स्ट्रीम से हैं या कितने भी परसेंट थे आपके, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज भी बहुत अच्छी है, विच इज़ 18 to 30। कुछ 30 से ज़्यादा एज वाले लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, जो हम वीडियो में जानेंगे कैसे। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वैकेंसी इस केस में कोई जॉब इंटरव्यू नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको इंटरव्यू देने में नर्वसनेस होती है, जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है और इस वजह से कहीं पे सिलेक्ट नहीं हो पाते, वो इस वैकेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सभी डिटेल्स जैसे लास्ट डेट क्या है, किस पोस्ट पे है, कौन से डिपार्टमेंट में है, ये सब कुछ जानेंगे। सेकंड, हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, यानी कौन ऐसे लोग हैं, किस एज ग्रुप के या किस क्वालिफिकेशन के जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, हम देखेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, यानी इसमें इंटरव्यू नहीं होगा लेकिन एक एग्ज़ाम होगा, उसका पैटर्न क्या होगा और उसमें क्या सिलेबस आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप में से एमएससी के वो स्टूडेंट्स या वो एमएससी पास आउट्स जो गेट 2021 में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए फेब में आपका एग्ज़ाम है और दिसंबर जैन सिर्फ 2 मंथ बचे हैं। तो 1 दिसंबर से अनअकैडमी की तरफ से गेट के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। ये कोर्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। इसमें आपके चारों सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, जैसे फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड केमिकल साइंस। इसमें जो पुराने कोर्सेज हैं वो भी आप कर सकते हैं, ऑनगोइंग कोर्सेज हैं वो भी आप कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें कर सकते हैं। सो आपको याद रखना है 1 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो एमएससी के लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं या एमएससी पास आउट हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है एमएससी से, आप उनके साथ ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं जॉब रिलेटेड सभी डिटेल्स के साथ। सबसे पहले ये जो वैकेंसीज हैं ये है आईसीएमआर में। आईसीएमआर आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए क्योंकि आपने ये वर्ड पहले भी बहुत बार सुना होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है और इंडिया में मेडिकल फील्ड में जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले काम होते हैं ये आईसीएमआर में होते हैं। जैसे जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो आपने कोरोना के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि आईसीएमआर ने ऐसा ऐसा बताया है। अभी जो कोरोना वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईसीएमआर के थ्रू पास होके ही आप तक पहुंचती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज हैं जिसके लिए बोला जाता है कि आईसीएमआर अप्रूव्ड है, यानी आईसीएमआर भी इस बात की पुष्टि करता है। तो आईसीएमआर एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक सरकारी ऑफिस आप इसको कह सकते हैं, जो मेडिकल फील्ड में वर्क करता है। नेक्स्ट, ये जो वैकेंसीज हैं ये हैं असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। क्योंकि आईसीएमआर एक गवर्नमेंट बॉडी है तो ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, यानी ये एक टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाली जॉब नहीं है, ये एक परमानेंट जॉब है। ये ग्रुप बी में आती है, लेवल 6 में। पोस्ट ग्रुप बी में आती है तो आपको सैलरी भी ऑब्वियसली अच्छी मिलेगी। तो आपकी सैलरी पर मंथ 40,000 to 45,000 या 40,000 to 50,000 पर मंथ होगी। आप एवरेज 45,000 कंसिडर कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं तो 7 नवंबर से इसके फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 3 दिसंबर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 80 हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम जिन सिटीज़ में होगा उनकी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये एक पेड फॉर्म है। इसमें आपको फ़ीस पे करके भरना पड़ेगा। अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो आपको 1200 फीस, और अगर आप ओबीसी या जनरल से आते हैं तो आपको 1500 फीस पे करनी होगी। आई थिंक दिस फीस इज़ एक्चुअली क्वाइट हायर देन व्हाट जनरली वी एक्सपेक्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स। नॉर्मली जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलते हैं उसमें 200-300, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 500-600 लगा लो, ये बहुत ज़्यादा फ़ीस है। बेस्ट तरीका ये जज करने का कि आप कर सकते हैं कि नहीं ये है कि इसमें जो अभी मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगी, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे या जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत जीके, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह आता होगा। जिनको आता है उनको फॉर्म भरना चाहिए, जिनको नहीं आता है उनको नहीं भरना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न देख के आप समझ सकते हो, या अगर आप एग्ज़ाम डेट तक प्रिपरेशन कर सकते हो उतनी, अगर अभी नहीं भी आता है तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे जब हम थर्ड पॉइंट पे पहुंचेंगे। अब हम आए हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो बहुत अच्छा है। कोई भी इंडियन या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान इसके लिए भर सकता है, यानी आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से यहाँ फिल कर सकते हैं। एज 18 to 30 है। एक्चुअली एज अभी क्लियरली मेंशन नहीं है। मैक्सिमम जो एज है उसके लिए कहा है कि जब
नोटिफिकेशन की फाइनल कुछ डेट्स होंगी तब उसके बारे में बताया जाएगा, जो आई थिंक अगर आप अभी ICMR के अपडेटेड नोटिफिकेशन देखेंगे तो शायद उसमें 1-2 दिन में आ जाएं। पर मैं आपको जनरली अपने आइडिया से बताऊं तो 18 to 30 इसकी एज रहती है और कुछ एज रिलैक्सेशन भी रहता है। जो एज रिलैक्सेशन रहता है वो आपके सामने स्क्रीन पे है कि किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट जिसने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है या कितने भी % के साथ की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यानी आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से हैं, किसी भी डिग्री से हैं, BA, BCom, BSc, BE, BTech, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अभी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं, दिसंबर तक अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें मांगी है जो है कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता हो, यानी आपको MS ऑफिस, पावर जैसी चीज़ें आती हों। अगर आपको नहीं भी आती हैं तो बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल हैं जिस पे 1-1, 2-2 घंटे के ट्यूटोरियल्स हैं जिससे आप सीख सकते हैं। तो ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है MS ऑफिस चलाना। अगर आप फॉर्म भरने के बाद भी, अगर आप 1 महीने बाद भी सीखना शुरू करोगे तो भी आप इजीली सीख जाओगे। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 80 मार्क्स हो गए और 80 मिनट्स मिलेंगे। 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स, 80 मिनट्स। जो 80 क्वेश्चंस हैं इनमें से 20 क्वेश्चन 4 कैटेगरीज हैं 80 क्वेश्चन की, 20 जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन एंड इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। यानी इंग्लिश से 20, GK से 20, जनरल अवेयरनेस में जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, करंट इवेंट्स हैं, उनसे 20 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स एंड रीजनिंग का मिक्स, इससे 20 आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सिलेबस है इसका आपके सामने स्क्रीन पे है। हर कैटेगरी वाइज यानी जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, सबका सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे है। तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होगी, विच इज़ 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका जो कट ऑफ है यानी आपको कितने मार्क्स मिनिमम स्कोर करने हैं वो SC ST के लिए 40% एंड जनरल OBC के लिए 50% है। अब आपको एक बार सिलेबस आपने देख लिया, अगर नहीं देखा है तो थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब देख सकते हैं, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी इसका, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सिलेबस चेक करने के बाद आपको ये चीज़ एनालाइज करनी है कि एग्ज़ाम डेट तक क्या आप इतना पढ़ सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या कुछ लोग जिन्होंने स्कूल में ही अच्छे से पढ़ाई की होती है तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता उनके लिए रिटर्न निकालना, क्या आप इसको क्लियर कर पाएंगे? अगर आप कर पाएंगे तो फॉर्म भरना वर्थ है, अदरवाइज़ फ़ीस एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बोल रही हूँ कि इन केस आपसे क्लियर हो पाए तो ही आपको फिल करना चाहिए, क्योंकि जॉब वैकेंसीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, हर 2nd-3rd डे आपको एक नई जॉब वैकेंसी पता चलती है। और आप एक चीज़ कॉमन नोटिस करेंगे मेरी सभी जॉब वैकेंसीज़ में, तो वो ये होती है कि मैं सभी के लिए बनाती हूँ एक स्पेसिफिक कि सिर्फ इसी ब्रांच के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं बनाती हूँ। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है या कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है, इस तरह के जॉब्स पे बनाती हूँ। तो वैसे तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, ICMR में है, और इंटरव्यू भी नहीं है और एक रिटर्न है बस। तो एक तरीके से बहुत अच्छा है ये सब, लेकिन अगर आप क्लियर कर सकते हैं तो ही इसको फिल करें। देखते हैं इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। ICMR.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। इस पे जाना है आपको और इस पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 3 लिंक्स दूंगी। फर्स्ट लिंक जो गेट की क्लासेस शुरू हो रही हैं अकेडमी की तरफ से, 1 दिसंबर से जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसका लिंक। अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो MSc के थ्रू गेट दे रहे हैं तो आप उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं। सेकेंड लिंक मैं दूंगी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, इन केस आप अपने आप पढ़ना चाहें। आई थिंक 36 पेजेस का नोटिफिकेशन है। थर्ड लिंक मैं आपको दूंगी ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिससे आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप प्लीज़ एक बार नोटिफिकेशन रेफर करें, ऑल्दो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। और उसको पढ़ने के बाद भी अगर डाउट आता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप एक बार कमेंट्स में जाएं और आप देखें कि अगर किसी ने कुछ ऐसा पूछा है जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भी इस चैनल के व्यूवर हैं, आप भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं कमेंट पर रिप्लाई करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more job updates, for more education content, please subscribe to the channel.